प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी हमें जीवन के मूल्यों के बारे में समझाते हैं कि हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कवि कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, वो कोशिश कर करके एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी कभी भी हार नहीं होती, प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरें मतलब मुश्किलों से डरकर। जिस प्रकार नाविक अगर लहरों से डर जाएगा तो वो कभी भी अपनी नौका को पार नहीं कर सकता। अगर नौका लहरों में फंस जाती है तो उसे बाहर निकालने के लिए नाविक बार बार प्रयास करता है और उसके बार बार प्रयास करने के बाद वो एक बार सफल हो जाता है, वो उन लहरों से बाहर निकल आता है। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार नाविक लहरों से लड़कर नौका को बाहर ले आता है अथक परिश्रम करके, उसी प्रकार हमें भी असफलता से डरना नहीं चाहिए, हमें भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और हमें उन परेशानियों से निकलने के लिए बार बार प्रयास करने चाहिए और सफल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, पहले ही हार मान लेंगे, तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार कवि कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। कवि कहते हैं, जब नन्ही सी चींटी अपने से दुगने अधिक वजन का दाना लेकर चलती है, वो अपने पीठ पर उस दाने को अपने मुंह पे दबा लेती है। जबकि चींटी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो जो दाना लेकर जाती है वो बड़ा होता है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो बार बार, आपने देखा होगा, दीवार पे चढ़ने का प्रयास करती है, फिर गिर जाती है, क्योंकि उस दाने का भार उस चींटी के भार से अधिक होता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता। वो 100 बार फिसलती है, फिर उसी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है। ऐसा वो 100 बार, मतलब कई बार वो ऐसा करती है। मन का विश्वास, जो उसके मन में विश्वास है, उसके रगों मतलब उसकी नसों में साहस भरता है। जो उसके मन में दृढ़ संकल्प है कि मेरी ही जीत होगी और मैं हर कार्य कर सकती हूँ, वही उसके रगों में, उसके जो उसकी सोच है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। तो चींटी जब बार बार गिरती है और गिर के फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, तो उसको ये खराब नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कवि कहते हैं कि वो बार बार चढ़ने का प्रयास करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं इतना प्रयास क्यों कर रही हूँ। आखिर उसकी मेहनत, आखिर में बार बार प्रयास करने से, बार बार कोशिश करने से उसको एक बार सफलता मिल जाती है। उसकी जितनी कोशिश है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी जो आत्मविश्वास से आप परिश्रम करेंगे उसकी कभी भी हार नहीं होती। तो चींटी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि चींटी अपने वजन से अधिक भार की चीज उठाकर लेकर जाती है और दीवार पर चढ़ती है,
और चढ़ती है और चीज का भार ज्यादा होता है, बार बार फिसल कर नीचे आती है, लेकिन बार बार प्रयास करती है। वो प्रयास क्यों करती है? क्योंकि उसके मन में आत्मविश्वास भरा है, विश्वास भरा है कि मैं इस कार्य को कर लूंगी, तो वो उस कार्य को करती है और उसमें सफल होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगला उदाहरण कवि ने किसका दिया है? डुबकियां सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र में, ठीक। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। जो डाइविंग करते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो समुद्र में जाते हैं और वहां से सच्चे मोती निकालकर लाते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, कि गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाते हैं, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। और ये जरूरी नहीं कि जैसे उन्होंने एक डुबकी लगाई तो उसको तुरंत मोती मिल जाता है और वो वापस आ जाता है, ऐसा नहीं। वो कई बार कोशिश करते हैं, कई बार डुबकी लगाते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, कि मोती जो सफलता का मोती है, यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य, जो सफलता का मोती है वो सहज रूप से, सरलता से, सहज मतलब सरलता से आपको नहीं मिलता। चाहे आप गहरे पानी में भी जाएं, लेकिन वो मोती आपको अथक परिश्रम से ही प्राप्त होता है। जो गोताखोर होता है उसे बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, गहरे पानी में जाना पड़ता है, समुद्र के तल तक जाना पड़ता है, तब उसको वह मोती प्राप्त होता है। और एक बार जाने से नहीं, कई बार जाने का उसको प्रयास करना पड़ता है। वो यही कहते हैं, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। वो बार बार गोताखोर जाता है और खाली हाथ लौटता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, कि सरलता से गहरे पानी में, समुद्र के गहरे पानी में मोती नहीं प्राप्त हो जाते। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, जितनी बार गोताखोर को मोती नहीं मिलता उसका उत्साह और बढ़ जाता है और वह उसे खोजने के लिए और अधिक उत्साही हो जाता है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, कि इस बार नहीं मिला लेकिन अगली बार मुझे मोती जरूर मिलेगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब गोताखोर पानी में जाता है, 2-3 बार चला गया, उसको मोती नहीं मिलता, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता, वो फिर दुगने उत्साह से फिर गोता लगाता है और हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती। कई परिश्रम, कई प्रयासों के बाद उसको क्या होता है? मोती मिल जाता है, यानी उसको सफलता मिल जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हर बार अगर आप परिश्रम करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, हर बार आपको असफलता मिले, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, कि सफलता होना तो एक सौभाग्य की बात है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है अगर वो परिश्रमी है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती के माध्यम से है। असफलता एक चैलेंज है, एक चुनौती है, आपको एक चुनौती दे रहा है। इसे स्वीकार करो कि आप बार बार असफल हो रहे हैं। ये इसका तात्पर्य है कि आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कमी है, जो आपके परिश्रम में कमी है, जो आप सफल नहीं हो रहे। ये एक चुनौती है, इसे आत्मविश्वास के साथ इस चैलेंज को लो
असफलता एक चुनौती की तरह है, उसे आपको स्वीकार करना है कि जरूर आपकी मेहनत में कहीं कमी रही होगी। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कि अगर आप असफल होते हैं तो निराश मत हो, उस कमी को ढूंढो कि आपसे कहाँ कमी रह गई, देखो और उसे सुधार करो और उसको और अच्छा करने का प्रयास करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक तुम्हारे हाथ में सफलता ना लग जाए तब तक तुम अपनी नींद और चैन को त्याग दो। यानी तुम बार बार परिश्रम करो, बार बार कोशिश करो, जिससे सफलता तुम्हारे कदम चूमे। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, अपनी असफलता को निराशा के भाव से मत देखो, अपनी सफलता को आशा के भाव से देखो, उम्मीद के भाव से देखो। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कि हम असफल हो रहे हैं बार बार, हमने उस चीज को ही छोड़ दिया, हम उसे करेंगे ही नहीं। संघर्ष का मैदान, जो संघर्ष करने का मैदान है, उसे छोड़कर मत भागो। जो युद्ध का मैदान है उसे छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना, कि कुछ परिश्रम, कुछ कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती, कि संघर्ष किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, किसी को सफलता नहीं मिलती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वह कहते हैं कि जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती, निश्चय ही उसको सफलता प्राप्त होती है। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए तथा कभी हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। कि अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं या आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी असफलता को एक चैलेंज के रूप में लीजिए, उसको देखिए कि कहाँ आपसे कमी रह गई, उसमें सुधार कीजिए। जब तक सफल ना हो तब तक नींद, चैन, आराम, आलस सबको छोड़ दीजिए। संघर्ष, ये जो संघर्ष का मैदान है जो आपको बार बार असफलता प्रदान कराए, इसको छोड़कर मत भागिए और बार बार कोशिश कीजिए, और आप जैसे ही सफल होंगे वैसे ही सब जगह आपकी जय जयकार होगी।